नमस्कार। आज हमारे बीच एक सज्जन से स्वर विज्ञान के बारे में बहुत ही शानदार बातचीत हुई है। उन्होंने स्वर विज्ञान के सभी नियमों को कैसे अपने ज़िंदगी में उतारा है और उसका लाभ ले रहे हैं। वो हर एक नियम को गौरपूर्वक देखते हैं और उन्हें अपने नोटबुक में भी लिखते हैं और उनको फिर करके देखते हैं, और जब करने के बाद उन्हें जो लाभ मिलता है वो हैरान हो गए। जब उन्होंने मेरे साथ यह बात बताई तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि वाकई में आज मेरा जो कर्म है आप तक सत्य पहुंचाने का, वो भी सफलता की ओर बढ़ने लगा है। साथियों, आप भी यदि स्वर विज्ञान का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस ऑडियो को एक बार अवश्य सुनें और जानें कि वाकई में स्वर ज्ञान आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम सुनील है, सुनील बाबूलाल पाटिल। सफलता के द्वार खोलता सुनील जी, चलिए सुनते हैं। ये जो आप मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं, सज्जन के साथ क्या ये चर्चा मैं आपकी यूट्यूब पर अलाउ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो वो करने के लिए कोई वजह होती है। हाँ, तो जैसे आपने जब से मेरे चैनल से जुड़े हैं वो कितना समय हो गया? लगभग मेरे को कम से कम 3 महीना हुआ है। 3 महीना हुआ है, बराबर। अप्रैल महीने से ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, आप ये बताएं कि इसमें आपने जो स्वर विज्ञान के माध्यम से हाँ, कौन कौन सी वो चीज़ों में लाभ पाया है जिसकी वजह से आपको लगा कि स्वर विज्ञान वाकई में एक इंसान को बहुत अच्छा राय दिखाता है, बहुत अच्छी उसमें जानकारी मिलती है जो सच्ची है। हाँ, देखो, मैं अभी आपका वीडियो देखने जब चालू किया मैंने, उससे पहले मैंने दीक्षा ली थी गुरु बाबा से। हाँ हाँ, वो राजस्थान के थे, उनके पास स्वर ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था। बिल्कुल सही बात। वो मिलिट्री में थे। हाँ, तो मेरे को शादी होने के बाद लड़का नहीं हो रहा था, लड़का लड़की कुछ भी नहीं हो रहा था ना। हाँ हाँ, तो दूसरे के माध्यम से उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी आपको 2.5 साल लगेगा, बोले 2.5 साल के बाद आपको संतान होंगी। बिल्कुल सही है। तो मेरे को 2.5 साल के बाद लड़की हुई। बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आप से दीक्षा लेने के गुरु करने का है आपको? हाँ हाँ, तो ठीक है, बोले आप आ जाना, बोले हमारे गांव। उधर मकर संक्रांति को बुलाया था उन्होंने मेरे को, 14 जनवरी को। बिल्कुल। तो गया, उन्होंने मेरे को मंत्र दिया, वो मंत्र का जप करता था मैं। हाँ, तो बीच बीच में थोड़ा मैं ध्यान नहीं देता था। हाँ हाँ, वो गलत काम, यानी मैं गलत काम करने लग गया था, जैसा मांस खाना, दारू पीना। हाँ हाँ, हाँ, तो उसका रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। बिल्कुल सही है। फिर मेरे को जो बड़ा काम करना पड़ता था तो मैं उनको फ़ोन करता था। हाँ हाँ, जैसे अभी मेरे खेत में मेरे को बोरिंग करना था, हाँ, तो उन्होंने बोला करो, बोले पानी लग जाएगा। हाँ हाँ, फिर मेरे को मकान बांधने का था, तो मैं बांधूँ क्या नहीं बांधूँ, मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इधर उधर से। हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला बांधो, बोले पर तुम्हारे लड़की के नाम से ये करने का, बोले खड्डा करने का। हाँ हाँ, तो वो भी किया तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल। तो बाद में क्या, वो कोरोना में गुजर गए, उनकी उम्र 90 साल हो गई थी। अरे अरे। तो मेरे को मकान को मेरे को कलर लगाना था ना। हाँ हाँ, हाँ, तो कौन सा कलर लगाना मकान को, ये पूछने को मैंने जब फ़ोन किया था, वो उनको 5 दिन हो गया था। मतलब गुजरे हुए? हाँ, गुजरे हुए 5 दिन हो गया था। उनको खुद का लड़का भी नहीं था, उन्होंने दूसरे को लड़कों को गोद लिया था। हाँ हाँ, तो उस दिन से मेरे को ये नॉलेज का बहुत विश्वास रहा था। पर वह भी उधर रहते थे, मैं इधर रहता था, फ़ोन पे ज़्यादा उनको भी सुनाई नहीं आता था। हाँ, तो क्या करना, वो तो गुजर गए। हाँ, फिर बाद में यूट्यूब पे मेरे को मिला ही, तो उसमें से आपका वीडियो मेरे को ज़्यादा पसंद आया। यानी सरल भाषा में आपका वीडियो है, ज़्यादा डीप में का नहीं है तुम्हारे पास। यानी आम आदमी को भी समझ में आने का ऐसा टेक्निक से आप बताते हैं। देखिए मेरा जो मतलब मेरा मानना है स्वर विज्ञान के प्रति
क्योंकि ये जो चीज़ है वो इंसान के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इसे सरल भाषा में इंसानों तक पहुंचाई जाए, है ना। इसलिए मैं स्पष्ट भाषा में और एकदम शुद्ध, जैसे हमारे जो गांव की भाषा होती है ना, भाषा शैली, उस प्रकार से मैं लोगों को बताता हूँ। उसमें कोई ज़्यादा छाट काट नहीं करना है इस प्रकार से। अच्छा, तो उसमें जी हाँ बोले। वो इसलिए आपके वीडियो मैंने चॉइस किया ज़्यादा करके। वैसा तो जब से जैसे आप मेरे साथ जुड़े हैं, क्या मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में कोई भी ऐसा अनुभव आपको उसमें लाभ मिला हो तो वो जरूर एक आध साझा करें, और ना मिला हो तो कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे को लाभ मिला है। मैं जब सुबह रात को सोता हूँ ना, हाँ तो आपने बताया सूर्य जिधर अपना सूर्य सौर चलता है ना, वो करवट में सोने का, मतलब दाएं स्वर है ना, दाया हाँ, स्वर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ दाया, हाँ, दाया स्वर, सूर्य स्वर, हाँ बराबर। सूर्य सौर में सोने का, सुबह उठने का जो अपना सौर चल रहा है वो सौर का हाथ से अपना मुंह पे घुमाने का। हाँ, आपने अभी ये जो बात कही है ये बहुत ही ऐसी मतलब अद्भुत क्रिया है कि इंसान का जीवन आसानी से बदल सकता है। जिस रास्ते पर जाना चाहता है वो अच्छाई के, उस रास्ते पर इस क्रिया से जा सकता है। यही तो जो हमारे जो पूर्वज जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग क्या जो भी चाहते थे कि हमारे मतलब राज में जो राजगुरु हुआ करते थे, राजा के साथ राजा शाही शासन थे तब पहले, तो कैसा होना चाहिए, तो वो लोग ऐसे ही अपनी पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे राज्य की शांति के लिए ऐसे ही उपाय ढूंढते थे। और ये उपाय ढूंढने वाली क्रिया है कि मनुष्य को क्या उपाय ढूंढना है, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा ढूंढना है तो इस क्रिया से वो चलता था, उसके जीवन में सब अच्छा होता था, महान इंसान बन जाता था वो आगे चल करके। ये बहुत ही अद्भुत क्रिया है जो आप कर रहे हैं। तो जो सांस चलती है वो पाओ पहले जमीन पे रखने का। हाँ, बहुत सही है। और जो चंद्र सौर चलता है तो 2 पग चलना, फिर 4 पग चलना, फिर 6 पग चलना। हाँ, और सूर्य सौर अगर चलता हो तो 1, 3, 5 फिर आगे चलते रहना। ये देखिए इसमें ये जो चंद्र स्वर की आप बोल रहे हैं कि 2 पग, 4 पग और 6 पग हैं। तो इतना मतलब नहीं करना है। शुरुआत करने के लिए सिर्फ 2 पग यानी 1, 2 कदम रखा हमने, और वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हम ठहरे, तो वो 2 पग की गिनती हो गई, है ना। तो ऐसा करके फिर हम अपनी जो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, तो ये कार्य हमारा यहीं तक सीमित हो गया और वो सफल होगा, वो कार्य आगे चल करके वो सफल होगा। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे जिन लोगों को तत्वों की जानकारी नहीं है और वो लोग इस क्रिया से करके उपयोग करके चल रहे हैं, तो क्या होता है कि इसमें अगर आकाश या वायु तत्व अगर उत्पन्न हुआ, तो इसमें फिर वो क्रिया जो आगे जा रहे हैं वो उसमें आपको हानि होनी थी, पर वो आपको हानि ना होकर के वो क्रिया नष्ट हो जाएगी उधर जा करके, तब वहाँ पर फल शून्य हुआ है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को कभी कभी भ्रम घुस जाता है कि इससे तो कुछ होता नहीं है ना। पर ये सच्चाई यही है कि उससे तभी नहीं होगा उस क्रिया के अंदर जब यदि आकाश में या अपने वायु में कदम रखा है तब, है ना। अगर ये भी जानकारी है आपके पास कि तत्व हमारा कौन सा चल रहा है, तो फिर 100% सिद्ध है इसके अंदर, इसमें कोई बदल नहीं सकता है इसको। अभी देखो, मैं जो पहली कक्षा का लड़का को जितना ज्ञान रहता है उतना ज्ञान है मेरे पास, वो भी आपकी तरफ से मिला है मेरे को। बहुत नहीं, बहुत ये मेरी तरफ से नहीं कहेंगे। देखिए, मेरा खुद का ये मानना है कि जितने लोग भी मुझसे मैं कहता नहीं कि ये सब लोग दलवीर के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं, ये सभी लोग मुझसे मतलब जितने भी मुझे सुनते हैं वो सब स्वर्ग ज्ञानी प्रेमी हैं, स्वर्ग ज्ञान के प्रेमी हैं, स्वर्ग ज्ञान को वो जानते हैं, मानते हैं और स्वर्ग ज्ञान पर विश्वास रखते हैं। वो सभी लोग इसमें आ रहे हैं, वो मेरे सदस्य नहीं है, वो स्वर्ग ज्ञान के सदस्य हैं, स्वर्ग ज्ञान पर चलते हैं वो लोग। इसलिए बस मेरा तो काम क्या है कि उसके बारे में थोड़ा सा सही रास्ता बता कर लोगों का भ्रम थोड़ा बहुत जो होता है ना उसके प्रति वो दूर कर देना है। मेरा काम ये है, ये मेरा नहीं है कि मेरे वजह से कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में। इसमें तो सब कुछ आपके अंदर ही है, बस मैं आपके अंदर वाले मार्ग को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इतना ही है मेरा कर्तव्य।
हाँ, और ये मानव धर्म मतलब मानव योनि में जन्म लेकर के हर मनुष्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि मानव को मानव समझकर उसको एक अच्छा मार्ग दिखाए। वही मानवता धर्म कहलाता है, धर्म है वो। बाकी वो तुम्हारा नहाने के बाद कपड़ा कैसा पहनने का, बिल्कुल जो सही है। शोर चलता है वो शोर का पहले पावर अंदर डालने का, और जो शोर चलता है वही शर्ट पहनने का, वो हाथ डाल के पहले। आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, मेरे बिल्कुल बहुत वीडियो बहुत फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सौर विज्ञान को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आगे मेरे को वो तत्व ज्ञान का सीखने का, तत्व बिल्कुल। आकाश, देखिए जलवायु। हाँ, देखिए मैं यही कहूँगा कि तत्व ज्ञान बहुत सरल है, बहुत सरल। हाँ, हाँ, लेकिन जितना हम कठिन समझते हैं हाँ, हाँ, उतना कठिन भी नहीं है ये। हाँ, हाँ, बस इसमें सरल कब है, हाँ, जब हम अपने अंदर के विकारों को खत्म कर लेते हैं। हाँ, हाँ, और अंदर के विकार खत्म करने के लिए हमें स्वर ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अभी अब जो चल रहे हैं नियम बता रहे थे अभी आप कि सोने के लिए मैं क्या करता हूँ, जागने के लिए क्या करता हूँ, और अभी ये मतलब कपड़ा पहनने के लिए क्या करते हैं। ये जो है ना, ये आपके जीवन में जितने भी जो विषय खराब होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये अवगुण है मेरे अंदर, है ना, तो वो अवगुण सब छूट जाएंगे आपके। धीरे 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 सबको अवगुण छूट जाएंगे और आपकी भाषा में मिठास आता चला जाएगा, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो ये धीरे 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 सब आपको विषयों से मुक्त कर देगा। जब आप विषय से मुक्त हो जाएंगे तो तत्व ज्ञान आपके अंदर ही है, वो दीपक अपने आप जलने लगेगा। तो इसे पहली क्रिया है स्वर ज्ञान, और तत्व ज्ञान है अंततः लास्ट की क्रिया। इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है इंसान के लिए, ठीक है ना। तो ये जो चीज है आप इसकी चिंता मत करिए। आप पहले ये देखते रहिए कि खुद के अंदर कोई अवगुण या कोई विषय तो नहीं बसा हुआ है। अगर वो है तो उस पर इन चीज क्रियाओं के दौरान आप उनको हनन करिए, उनको शुद्ध करिए, उनको अपने जीवन से हटाइए, मिटाइए, ठीक है ना, या समभाव में लाइए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये स्वर ज्ञान इंसान को शुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। हालांकि मैं आत्मा कह रहा हूँ, पर आत्मा जैसी चीज हमारे शरीर के अंदर होती नहीं है, पर अपनी एक भाषा शैली के अंतर्गत लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए ये आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। पर मेरा खुद का मानना है कि आत्मा मेरे अंदर चलने वाली श्वास जो है वो आत्मा स्वरूप है, और वही मेरी ईश्वर है, और वही मेरी जन्मदाता है और जन्म का अंत साथी है, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं को मानता हूँ, जो मेरी श्वास है उन्हीं को हम कहते हैं कि आत्मा है मेरी ये, और यही मेरी ईश्वर है, ठीक है ना। अगर कोई समझे कि आत्मा हमारे शरीर में रहती है तो वो उनका समझना है वो गलत है। उनका आत्मा जैसी चीज कोई हमारे शरीर में नहीं रहती है, ठीक है ना। हाँ, श्वास कह सकते हैं। श्वास हमारे रगों रगों में, यानी प्रत्येक कण में ब्लड के साथ चल रही है, इसे कहते हैं शक्ति, है ना। तो ये तो है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और यही आत्मा है ना। ठीक है जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। महाराष्ट्र से कौन सी जगह? मेरा जिला जलगांव है। जलगांव जिला, ठीक है। और तहसील मेरा चोपड़ा है। बहुत बहुत। मैंने केला लगाया है अभी केला लगाया है? यानी मैंने 26 अप्रैल को केला लगाया। हाँ। तो वो मेरे को यानी फलेगा या नहीं फलेगा ऐसा पूछ रहा था मैं। अच्छा, केला के लिए? हाँ, यानी मेरे को उसमें मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुनाफा आपको 100% आने वाला है, आप निश्चिंत रहें। आपने जो कुछ इसके कुछ समय पहले आपको फोन किया था, उसमें कुछ मतलब क्या बाधा आ रही थी? हाँ, पीलापन था मेरा थोड़ा। हाँ, वो खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया खत्म। हाँ जी। उसमें क्या बच्चे बताए, दवाई आपने जो बताई गई थी उसमें से क्या क्या मतलब किया आपने, कैसे किया? मैंने देखो ब्लीचिंग पाउडर आता है ना। नाम बड़े देखिए, नाम ना लें तो चलेगा, बस खाली आपने इतना समझाएं कि उसमें मैंने 1 2 3 4 दवाई मिक्स करके ऐसे कुछ डाली है ना। हाँ, मैंने 3-4 दवाई डाली उसमें मिक्स करके, है ना। हाँ, अलग अलग डाला मैंने चारों। अलग अलग मतलब कितने अंतराल में?
एक दवा पहले डाली थी, बाद में 2 दवा डाली, बाद में 1 डाली। अच्छा, दो हाँ। एक पहले डाली, फिर 2 एक साथ मिला के डाली। हाँ हाँ ठीक है, और फिर एक हाँ डाली है ना? हाँ हाँ। ये कितने अंतराल में डाली आपने? वो पहला डाला 4 दिन के अंतराल में, हाँ फिर दूसरा डाला, पहला और दूसरे के 4 दिन गैप था। हाँ, पहला दवा फिर दूसरे का 4 दिन। हाँ फिर? हाँ, और दूसरा और जो तीसरा था ना, हाँ उसमें भी 4 दिन गैप था। देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा था आपको क्योंकि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आप जब दवा डालेंगे तो उसमें 4 से यानी 1 हफ्ते का या 5-6 दिन का अंतराल होगा, बोला था आपको, बराबर बराबर। है ना? हाँ और दवा मिक्स 2 दवा मिक्स करके आपको डाले जाएंगे, है ना? हाँ हाँ तो उसमें 2-3 दवा आपको जो बोल रहे हो तो हाँ। जो भी डाली है, यानी जो आपको बताया गया था दवा हाँ। भी आपको उसी प्रकार से डाली गई है। और हाँ, क्या बोला गया था कि जो पीलापन है वो हट जाएगा दवा डालते ही, है ना? हाँ हाँ। और वो काम हो गया आपका, है ना? हाँ होगा। तो देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं। हाँ हाँ मेरा मानना ये नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे, बराबर। मेरा मानना ये है कि लोग स्वर विज्ञान को समझें और हाँ। जानें कि हाँ। आप कहाँ रहते हैं। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आपने नहीं। मुझे नहीं देखा है, नहीं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं हाँ और हम लोग जो एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, हाँ। कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, और उसमें हाँ। कैसा हाल चाल रह रहा है, वो सब हाँ। आप यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो बराबर। इसका मतलब है कि स्वर विज्ञान, जो इंसान वास्तविकता रूप में स्वर को समझ लेता है, तत्व ज्ञान को समझ लेता है, वो हाँ। संसार के बैठे यानी एक जगह के बैठे संसार को देख सकता है और संसार में जो हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में एक क्षण में वो कह सकता है कि क्या हाँ। चल रहा है संसार में, है ना? हाँ तो ये जो चीज़ है, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इसको सुनेंगे, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो वार्तालाप मैंने जानबूझ करके आपके साथ की है। क्यों की है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्वर विज्ञान को लोग समझें। स्वर विज्ञान के अलावा इस संसार में, स्वर ज्ञान के अलावा इस संसार में किसी व्यक्ति का कोई भी परोपकारी कल्याण करने वाला नहीं है। यह ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो तत्क्षण और तुरंत लाभ देता है और जीवन को शुद्ध मार्ग बनाता है। ठीक है जी? ये तो हाँ बोलिए। खुद करने से आदमी को बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल साहब। और बाकी का जो नॉलेज रहता है ना, हाँ, वो सामने वाला बोलता है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा ये नॉलेज नहीं है। देखिए, ये नॉलेज यही आता है, देखिए जब हमारा, समझो कि हमारे जो मन है, हमारा मन ही हमारा बुरा अच्छाई खोजता है और मन ही हमारा बुराई खोजता है ना। बराबर। तो अब वो बुराई तो सहज रूप खोज लेता है, क्योंकि जैसे देखिए ये कैसे खोजता है, इसमें खोज कैसी है, जैसे कि मिट्टी का तेल आपने देखा है, केरोसिन। केरोसिन में पानी डालो तो वो पानी नीचे चला जाएगा और केरोसिन ऊपर आ जाएगा, है ना? हाँ बराबर। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन की परत है। तो बुराई हमारे पहले परत पर है और अच्छाई उसके नीचे वाले परत पर है ना? बराबर। तो वो पहले बुराई को पकड़ता है, मन हमारा। तो बुराई को पकड़ करके वो पहले जब उसमें जो संचालक सही हुआ तो बुराई को पकड़ के वो फेंक देता बाहर। तब क्या बचेगा उसके पास? अच्छाई। तब फिर जाकर के वो अच्छा बन पाता है। पहले वो हर इंसान बुराई होता है। जिसने अपनी बुराई को अपना श्रेय मान लिया है वो इंसान जीवन भर बुरा रहता है, और जिसने अपनी बुराई को पकड़ के फेंक दिया, अंत कर दिया है, तो वो इंसान जीवन भर के लिए अच्छा बन जाता है। यही एक सत्य है। ये और मैंने ये बात नोट कर ली है मेरे बुक में। हाँ, ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रहता है, हाँ, मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन कृष्ण पक्ष रहता है। हाँ, और सोमवार, बुध, शुक्र, गुरु, हाँ, इसमें शुक्ल पक्ष रहता है। उस टाइम को चंद्र सौर चलना चाहिए। हाँ बोलिए। और कृष्ण पक्ष में सूर्य सौर चलना चाहिए सुबह उठने के टाइम को। हाँ बोलिए। और जो सूर्य सौर चलता है तब खाना खाने का, नहाने का। हाँ बहुत अच्छी है। पर ये इन चीज़ों में आपको क्लियर करता चलूँ, ये चीज़ें जो सूर्य सौर में खाना खाना
नहाना, है ना, चंद्रमा हाँ। पानी पीना, ये हाँ। संत, जो संत की परिभाषा में चले जाते हैं, जो हाँ, संत हाँ। हैं, योगी हैं, हाँ, ये उनके लिए उपाय है, गृहस्थ जीवन में नहीं है ना। नहीं। हाँ, ठीक है ना, तो आप लिख के रखें, जानकारी रखें, ये बहुत जरूरी है जानकारी रखना, हाँ। ठीक है ना। हाँ। लेकिन ये आप सोचें कि मैं उपाय की प्रयोग करूंगा तो ये इसमें बाधा पड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि आप उसके नियम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगे, है ना। हाँ। तो ये संत ये लोगों के लिए है ये चीज, लेकिन उन्हें कुछ ठीक। करना ही है, तपस्या तो करना, उन्हें कुछ करना क्या है ना। हाँ, हाँ। तो वो लोग सोचे मैं नहा के ही खाऊंगा, जा फिर वो सूर सड़ जाए उनका, दोपहर को आए, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। पर बराबर। अपना तो भाई काम, लोग काम वाले हैं, अगर सूर दोपहर को आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हाँ, हमें तो सुबह ही जाना काम पर, है ना। बराबर। हाँ, तो बस यही चीज को समझना है ना। हम्म। तो ये जो क्रिया है आपके लिए नहीं है, वो संत लोगों के लिए है। गृहस्थ वाले के लिए फिर अच्छे अच्छे। हाँ, गृहस्थ वाले की जो अभी आप बताए ना आपने, सुबह में जो शोर चलता है, ये गृहस्थ जीवन के लिए है। ऐसे। और अगर जैसे चल रहा है तुम्हारे हाँ। मैनेजमेंट टाइम में, अगर हाँ। शोर शोर चलता है हाँ। तो फिर आप उसमें कर सकते हैं भोजन शोर शोर में। समझो हाँ। कि आपको 8 बजे काम पर जाना है और आप 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं भोजन का, तो आप उस समय शोर शोर का इंतजार कर सकते हैं भाई। हाँ। समझो कि 10 मिनट में खाना खाते हो, 20 मिनट में खाना खाते हो आप, तो फिर आप शोर शोर का इंतजार कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारे टाइम से ऊपर ओवर हो रहा है तो फिर हम इंतजार नहीं करेंगे, परमात्मा से बोलेंगे ये परमात्मा मुझे तो काम करना है, अब तो मैं खाना खाऊंगा, ये खाना मेरे शरीर के लिए एक अच्छा भोजन बन करके हजम हो और जिससे हमारा शरीर अच्छा काम करे। बस ऐसे विचारों से हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे, बस यही चीज है और कुछ नहीं है ना। हाँ, मैं 7 साल से एक कंपनी में काम करता हूँ। तो उधर मेरा जो साहब है मैनेजर, उसका नाम सतीश जादव है। वो मेरे को हमेशा टॉर्चर करता था। हाँ, यानी मेरे कब्जे में 45 लड़के हैं। हाँ, हाँ, उनके तरफ से मैं काम करवा लेता हूँ। हाँ, हाँ, हमारे तरफ उसको मास्टर बोलते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो जो मास्टर रहता है उसके कब्जे में 45-50 लड़के रहते हैं। उनके माध्यम से कंपनी में काम करवा लेने का। अभी कोई आदमी का दिमाग एक सरीका नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, तो सबको लेके चलना पड़ता है। अभी कैसा है, मेरे शिफ्ट में जो कुछ लड़के कमजोर है दिमाग में, हाँ, हाँ, काम बहुत करते हैं, हाँ, हाँ, मगर चालाकी से काम नहीं करते हो। मगर अभी किसका पेट पे मारना गलत बात है। हाँ, हाँ, बाकी का जो मास्टर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उसका मेमो फाड़ डालते हैं, उसके चलन फाड़ डालता है 50 का 100 का। हाँ, हाँ, मगर मेरा वैसा नहीं, मैं उसको संभालता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो मैनेजर मेरे को चिल्लाता है तो मैं ऐसे लोगों को क्यों पाल के रखा है। मैं कि उनको भी संसार है, उनको भी बाल बच्चे हैं, उनको बिल्कुल, भी बहुत अच्छी बात है। यही तो खासियत होती है ईश्वर विज्ञान को जानने वाले की। जैसे मैं कह रहा था ना अभी, हाँ। कि ईश्वर विज्ञान उसी के पास रहता है या उसी के पास जागता है जिसके पास दया और प्रेम होता है। तो मेरा शिफ्ट में वो मेरे को बहुत टॉर्चर करता है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। इतना परेशान होता था मैं कंपनी छोड़ने वाला था। हाँ, मगर मैं आपका जब से ये करने लग गया ना, हाँ, उस दिन से उसका और मेरा रिलेशन थोड़ा अच्छा होने लग गया है। वो कितनी अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत अच्छी बात। नहीं, परमात्मा पूरा आपके साथ पूरा अच्छा व्यवहार होगा। आप बस अपनी क्रिया में लगे रहें, क्योंकि ये जो चीज है हमारी बुराइयों को नष्ट करती है। आप जो कर रहे हैं क्रियाएं, वो बुराइयों को नष्ट करती है। हमारे दूर दूर तक दुश्मन नहीं होते हैं। नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको देखते ही लोग, आपसे बिना पहचान वाले लोग भी आपको बड़े इज्जत से बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। यही इसका प्रभाव होता है। गुरु जी, मैं अभी आगे, अभी तो मैंने आपका पहला चरण में थोड़ा पढ़ लिया। हाँ, आगे जो मुझे और डेवलप, मेरे इसमें डेवलप होना है मेरे को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। ये समय आने पर है। देखिए, मैं कभी किसी को आश्वासन नहीं देता, क्योंकि आश्वासन का नाम है झूठा। बराबर। यानी आश्वासन देना का अर्थ जो होता है वो झूठा होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं देता नहीं हूँ कि मैं ऐसा आपको कर दूंगा, ऐसा है ना। नहीं, बराबर। आप इस क्रिया को, इन क्रियाओं को, मतलब जो ईश्वर वैज्ञानिक क्रिया है उनको करते रहिए, ठीक है। वो समय आने पर आप खुद ब खुद खिरे चले आएंगे और आपको बिल्कुल सब कुछ, वो जो रास्ता चाहिए आपको वो दिखता चला जाएगा और आप उस रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल, ठीक है ना।
ठीक है जी, आप मुझे भी अब काम में जाना है ना, हाँ हाँ तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने